इस टाइप का सवाल जो है लगभग हर एग्ज़ाम में पूछता हुआ है, चाहे वो रेलवे का एग्ज़ाम हो, एसएससी का हो, जीडी का हो, कोई भी टीचर का एग्ज़ाम हो, हर तरह के एग्ज़ाम में आपका ये सवाल पूछता रहता है। चलिए सवाल क्या है, कहता है एक किताब 39 रुपये में बेची गई, आपको विक्रय मूल्य दे दिया है कितना, 39 रुपया। फिर कहता है लाभ का प्रतिशतता संख्यात्मक रूप से उसके क्रय मूल्य के बराबर है। लाभ का प्रतिशत प्रॉफिट जो है, प्रतिशत लाभ जो है वो सीपी के बराबर है। यही इसमें क्वेश्चन का मेन थीम है। आपको दिया रहेगा कि जब परसेंट प्रॉफिट है, जो लाभ का प्रतिशत है वो क्रय मूल्य के बराबर है, तो बताइए कि क्रय मूल्य कितना होगा। क्रय मूल्य आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन फिर से समझिए, आपको विक्रय मूल्य दिया हुआ है और बोल रहा है कि लाभ का जो प्रतिशत है वो क्रय मूल्य के बराबर है। लाभ का प्रतिशत क्रय मूल्य के बराबर है, तो आपको क्रय मूल्य निकालना है। सबसे इजी तरीका इसका क्या है, अगर लाभ का प्रतिशत क्रय मूल्य के बराबर है ऐसा बोल रहा है, तो जो भी विक्रय मूल्य दिया है उसको आप दो पार्ट में तोड़ दीजिए। जो भी विक्रय मूल्य दिया हुआ है आप इसको दो पार्ट में तोड़ दीजिए और उन दोनों का डिफरेंस 10 होना चाहिए। दो पार्ट में तोड़ना है, दोनों का डिफरेंस 10 होना चाहिए। जैसे कि आप इसको 13 और 3 में तोड़ सकते हैं, 13 तिया 39। दो पार्ट में तोड़ना है, दोनों का डिफरेंस 10 होना चाहिए। गुणनफल तो ऑब्वियसली एसपी के बराबर होना ही चाहिए। दो पार्ट में तोड़ना है, दोनों का डिफरेंस आपका 10 होना चाहिए। दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। और गुणनफल आपका एसपी के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब क्या करना है, आप 13 3 में तोड़ दिए, डिफरेंस 10 आ गया। अब क्या करना है, जो आपका छोटा वैल्यू है बस इसमें इस 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आंसर कितना हो जाएगा, 10 तिया 30, यानी कि आपका क्रय मूल्य कितना आ गया, 30 आ गया। क्रय मूल्य कितना आ गया आपका, 30 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसी तरह का एक और सवाल लेते हैं। कहता है कि आप सबसे पहले अगर समझ गए हैं तो एक बार खुद से ट्राई कर लीजिए, पॉज करके वीडियो को, उसके बाद फिर मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। कहता है एक कलम 75 रुपये में बेची गई। यहाँ देखिए सेलिंग प्राइस आपको दे दिया कितना, 75, और कह रहा है क्या लाभ का प्रतिशतता संख्यात्मक रूप से क्रय मूल्य के बराबर है। यहाँ भी देखिए दे रहा है क्या, प्रतिशत लाभ जो है क्रय मूल्य के बराबर है। तो बस कुछ नहीं करना है आपको, विक्रय मूल्य को दो पार्ट में तोड़ना है, दोनों का डिफरेंस 10 आना चाहिए, गुणनफल आपका विक्रय मूल्य के बराबर आना चाहिए। तो 15 5 में तोड़ देंगे, डिफरेंस आपका 10 आ रहा है और गुणनफल आपका क्या हो रहा है, विक्रय मूल्य के बराबर हो रहा है। ठीक है, अब क्या करना है, जो छोटा वैल्यू है बस इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 पचे 50, यही आपका क्या हो गया, क्रय मूल्य आ गया। चलिए एक और सवाल लेते हैं। कह रहा है कि कोई वस्तु 119 रुपये में बेची गई, विक्रय मूल्य आपको दिया है कितना, 119। कह रहा है लाभ का प्रतिशत संख्यात्मक रूप से लागत मूल्य के बराबर है। परसेंटेज प्रॉफिट जो है वो सीपी के बराबर है, सीपी के बराबर है, तो लागत मूल्य बताइए। बस विक्रय मूल्य को दो पार्ट में तोड़ना है, डिफरेंस 10 आना चाहिए। डिफरेंस कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो 17 7 में तोड़ देंगे, डिफरेंस 10 आ जाएगा। बस इसी 10 को छोटा वैल्यू से गुना कर देना है, 10 7 70, यानी लागत मूल्य कितना आ जाएगा आपका, 70 आ जाएगा इसका आंसर। चलिए एक लास्ट सवाल आपका ले रहे हैं। कहता है एक घड़ी 144 रुपये में बेची गई, लाभ का प्रतिशतता संख्यात्मक रूप से क्रय मूल्य के बराबर है। यहाँ भी वही बोल रहा है, विक्रय मूल्य आपको दे दिया कितना, 144, और प्रतिशत लाभ जो है वो आपका क्या है, क्रय मूल्य के बराबर है। क्रय मूल्य निकालना है आपको। क्रय मूल्य कितना होगा, बस विक्रय मूल्य को दो पार्ट में तोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, 18 और 8। अच्छा कोई कहेगा कि 24 गुना 6 भी कर सकते हैं, 24 6 144 होता है, 24 6 144, पर डिफरेंस तो 10 नहीं हो रहा है ना, डिफरेंस 10 नहीं हो रहा है, तो ये वैल्यू नहीं चलेगा, ये वैल्यू नहीं चलेगा। आपको दो ऐसे पार्ट में तोड़ना है कि दोनों का गुणनफल तो इसके बराबर होना चाहिए, 144 के बराबर, और डिफरेंस 10 होना चाहिए। डिफरेंस कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो आप तोड़ दिए 18 8 में, बस 8 को 10 से गुना कर दीजिए, 8 10 80, यही आपका क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। उम्मीद है आप ऐसा टाइप समझ गए। अब देखिए इसी में एक और टाइप भी आता है, थोड़ा सा इससे डिफरेंट है लगभग सेम ही।
लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। क्या है? किसी वस्तु को 21 रुपये में बेचने से, यहाँ विक्रय मूल्य दे दिया कितना? 21। किसी वस्तु को 21 रुपये में बेचने से एक आदमी को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हुई। एक आदमी को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हुई। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? प्रतिशत लॉस जो है वो क्रय मूल्य के बराबर है। प्रतिशत लॉस जो है वो क्रय मूल्य के बराबर है। तो कह रहा है वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो यहाँ भी देखिए, यहाँ भी काम वही करेंगे। अगर प्रतिशत लॉस भी आपका क्रय मूल्य के बराबर रहेगा तो 21 को 2 पार्ट में तोड़ना है। गुणनफल तो 21 आना चाहिए, पर इस बार योगफल 10 होना चाहिए। योगफल 10 होना चाहिए। जैसे कि इसको हम 7 और 3 में तोड़ेंगे। अगर प्रतिशत लॉस क्रय मूल्य के बराबर बोले, प्रतिशत लॉस अगर क्रय मूल्य के बराबर बोले तो आपको 2 पार्ट में तोड़ना तो है, पर योगफल 10 आना चाहिए। अगर प्रतिशत प्रॉफिट क्रय मूल्य के बराबर बोलता तो डिफरेंस 10 होना चाहिए, और अगर प्रतिशत लॉस क्रय मूल्य के बराबर बोलेगा तो योगफल 10 होना चाहिए। योगफल 10 होना चाहिए। ठीक है, तो 7 3 में तोड़े, दोनों का योगफल क्या हो रहा है? 10 हो रहा है। बस इसी 10 से इन दोनों नंबर में मल्टीप्लाई कर दिए। 10 7 70, 10 3 30, यानी इसका दोनों ही आंसर हो जाएगा। 30 और 70 दोनों इसका क्रय मूल्य हो जाएगा। 30 और 70 दोनों इसका क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, 30 और 70 दोनों इसका क्रय मूल्य हो जाएगा। चलिए एक सवाल और लेते हैं लॉस वाला। कह रहा है एक गिलास को 24 में बेचने से एक दुकानदार को लागत मूल्य के बराबर प्रतिशत लॉस हुई। यहाँ भी वही दे रहा है। विक्रय मूल्य कितना दिया आपका? 24, और प्रतिशत लॉस जो है आपका क्रय मूल्य के बराबर है। तो जब भी प्रतिशत लॉस क्रय मूल्य के बराबर रहे तो क्या करना है? विक्रय मूल्य को 2 पार्ट में तोड़ना है, और दोनों का योगफल 10 होना चाहिए, गुणनफल 24 होना चाहिए। योगफल 10 होना चाहिए। ठीक है, तो क्या हम इसको 8 और 3 में तोड़ सकते हैं? नहीं, 8 3 11 हो जाएगा। नहीं तोड़ सकते। किस में तोड़ देंगे? 6 और 4 में तोड़ेंगे। 6 और 4 में तोड़ेंगे। 6 4 10। बस इसी 10 से दोनों में गुना कर देना है। 10 का 60, 10 तो 40, यानी आंसर क्या आ जाएगा? 60 और 40 दोनों आ जाएगा। 60 और 40 दोनों आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक लास्ट सवाल इस पे ले रहे हैं। कहता है एक कनस्तर 16 रुपये में बेची गई। यहाँ भी विक्रय मूल्य आपको दे दिया कितना? 16। यदि हानि की प्रतिशतता संख्यात्मक रूप से कॉस्ट प्राइस के बराबर है। प्रतिशत लॉस जो है कॉस्ट प्राइस के बराबर है। कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य के बराबर है। तो कॉस्ट प्राइस बताइए। कॉस्ट प्राइस मतलब क्या होता है? क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य ही आपसे पूछ रहा है। तो क्या करना है? इसको 2 पार्ट में तोड़ना है। योगफल कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। सॉरी, योगफल 10 होना चाहिए, और यहाँ पे गुणनफल कितना होना चाहिए? 16 होना चाहिए। तो किस में तोड़ेंगे? 8 और 2 में तोड़ देंगे। 8 दूना 16 और 8 तो 10 भी हो जाएगा। बस इसी से क्या करना है? 10 से दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया। 80 और 20। इसका आंसर 80 और 20 दोनों आएगा। हानि के केस में दोनों आंसर हो जाता है। हानि के केस में प्रतिशत लॉस अगर क्रय मूल्य के बराबर है तो दोनों ही इसका आंसर आएगा। 80 भी आएगा और 20 भी आएगा, पर एक ही ऑप्शन में दिया है तो 80 ही लेंगे। अगर 20 भी रहता तो 20 का आंसर आ जाता। तो ये तो ट्रिक हो गया कि आप कैसे निकालिएगा जब प्रतिशत लॉस कॉस्ट प्राइस के बराबर दिया हुआ है या प्रतिशत प्रॉफिट आपका कॉस्ट प्राइस के बराबर दिया हुआ है। लेकिन अगर आपको मान लेते हैं ट्रिक से नहीं बनाना है तो दूसरा तरीका भी आपको हम बता रहे हैं यहाँ पे। अगर किसी को ट्रिक अच्छा लग रहा है तो ठीक है, अगर ट्रिक से किसी को नहीं बनाना है, ट्रिक अगर भूल जाते हैं आप, तो इसका दूसरा तरीका आपको हम बता रहे हैं। इस पर ध्यान दीजिएगा। एक और भी तरीका इसको बनाने का है। वो तरीका आपका ये है कि आप इसको ऑप्शन से बनाएंगे। इसको आप ऑप्शन से बनाएंगे। जैसे यहाँ दिया है किताब 39 में बेचा गया। आपको विक्रय मूल्य दिया है कितना? 39। लाभ का प्रतिशतता संख्यात्मक रूप से क्रय मूल्य के बराबर है। प्रतिशत लाभ जो है वो क्रय मूल्य के बराबर है। प्रतिशत लाभ जो है वो क्रय मूल्य के बराबर है। तो क्रय मूल्य पूछ रहा है। एक तरीका तो हुआ 39 को 2 पार्ट में तोड़ेंगे, डिफरेंस 10 आना चाहिए। दूसरा तरीका आपका ऑप्शन से बनाने का है। यहाँ देखिए प्रतिशत लाभ कह रहा है कि क्रय मूल्य के बराबर है। मतलब ये है कि अगर क्रय मूल्य 10 रुपया हुआ तो प्रतिशत लाभ कितना होगा? 10% हो जाएगा। अगर क्रय मूल्य 20 रुपया हुआ तो प्रतिशत लाभ कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा। लाभ का प्रतिशत जो है वो क्रय मूल्य के संख्यात्मक मान के बराबर है। लाभ का प्रतिशत जो है संख्यात्मक रूप से क्रय मूल्य के बराबर है। अगर क्रय मूल्य 50 रुपया हुआ तो प्रतिशत लाभ कितना हो जाएगा? 50% हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का मतलब है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हम अब क्या करते हैं? ऑप्शन, अगर हमसे किताब का क्रय मूल्य पूछ रहा है
क्रैमुल पूछ रहा है तो ऑप्शन में क्या देगा, क्रैमुल ही देगा। अगर किताब का क्रैमुल पूछ रहा है तो ऑप्शन में क्रैमुल ही दिया होगा। तो हम कोई एक ऑप्शन उठा लेते हैं। जैसे कि देखिए 12 को सोल्व करना थोड़ा मुश्किल है तो 12 नहीं लेंगे, 25 नहीं लेंगे, 30 और 20 में से कोई एक ले लेते हैं। 30 और 20 में से कोई एक लेते हैं। चलिए मान के चलते हैं कि हम 20 लेते हैं। ऐसे तो हम पहला ऑप्शन से ही शुरू करेंगे, तो चलिए 30 ही ले लेते हैं, 30 लेते हैं। तो अगर हम कॉस्ट प्राइस को 30 लिए तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, प्रतिशत लाभ जो है कॉस्ट प्राइस के बराबर है, यानी प्रतिशत लाभ क्या हो जाएगा आपका, 30% हो जाएगा। तो 30 रुपये का सामान है, 30% लाभ पर आप उसको बेच रहे हैं। 30 रुपये का सामान 30% लाभ पर कितना में बेचिएगा, 130% में। 30 रुपये का सामान 30% लाभ पर कितना में बेचिएगा, 130 में। परसेंट से डबल जीरो कट, 13×3 = 39, बिक्रैमुल 39 आ गया। और आपका क्वेश्चन में भी बिक्रैमुल 39 ही दिया है, मतलब यही वाला ऑप्शन क्या है आपका, करेक्ट है। यही वाला ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन से भी आप इसको बना सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन को भी ऑप्शन से ट्राई करके देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन को भी ऑप्शन से ट्राई करके देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए आपका MTS में पूछा हुआ है। कह रहा है क्या, एक कलम 75 रुपये में बेची गई, विक्रयमूल्य आपका कितना दिया हुआ है, 75। लाभ का प्रतिशत संख्यात्मक रूप से क्रयमूल्य के बराबर है। प्रतिशत लाभ जो है वो क्रयमूल्य के बराबर है। तो क्रयमूल्य पूछ रहा है, अगर क्रयमूल्य पूछ रहा है तो ऑप्शन में आपका क्या दिया रहेगा, क्रयमूल्य दिया रहेगा। तो सबसे अच्छा ऑप्शन आपका कौन सा लग रहा है अभी, 45-55 को तो बाद में देखेंगे, फिलहाल 40 और 50 को देखते हैं। तो पहले 40 को लेकर चल रहे हैं। तो अगर क्रयमूल्य पूछ रहा है तो ऑप्शन में क्या देगा, क्रयमूल्य ही देगा। तो मान लेते हैं कि क्रयमूल्य 40 है। तो अगर क्रयमूल्य 40 है तो प्रतिशत लाभ भी कितना हो जाएगा, 40% ही होगा। क्वेश्चन में बोल रहा है प्रतिशत लाभ क्रयमूल्य के बराबर है। तो अब देखिए 40 रुपये का सामान 40% लाभ पर कितना में बेचिएगा, 40 रुपये का सामान 40% लाभ पर कितना में बेचिएगा, 140% में। मतलब 1456 रुपये विक्रयमूल्य आना चाहिए। यहाँ विक्रयमूल्य आपका कितना दे रहा है, 75। मतलब ये वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। चलिए इसके बाद दूसरा सबसे आसान ऑप्शन कौन है, 50 है। तो 50 लेके चलते हैं। अगर क्रयमूल्य को हम 50 मान रहे हैं तो लाभ परसेंट भी 50 होगा। तो 50 का सामान 50% लाभ पर कितना में बेचेंगे, 50% लाभ पर 150% में बेचेंगे। परसेंट से डबल जीरो कट, 15×5 = 75 आ रहा है, जो विक्रयमूल्य के बराबर है। इसका मतलब यही ऑप्शन क्या है आपका, करेक्ट है, 50 ही करेक्ट है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब चलिए एक हानि वाला भी ट्राई कर लेते हैं। ये तो आपका प्रॉफिट वाला हो गया। अब एक हानि वाला भी ट्राई कर लेते हैं ऑप्शन से। हानि वाला भी ऑप्शन से ट्राई करते हैं। कह रहा है क्या, किसी वस्तु को 21 में बेचने से विक्रयमूल्य कितना दिया हुआ है, 21। एक आदमी को क्रयमूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हुआ है। प्रतिशत लॉस जो है वो क्रयमूल्य के बराबर है। मतलब है कि अगर क्रयमूल्य 10 होगा तो लॉस प्रतिशत भी कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। तो चलिए इसको हम ऑप्शन से बना के देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, 30। वस्तु का क्रयमूल्य पूछ रहा है तो ऑप्शन में क्रयमूल्य ही होगा। तो पहला ऑप्शन लेके चलते हैं। तो अगर क्रयमूल्य को हम 30 मानेंगे तो लॉस प्रतिशत कितना हो जाएगा, 30%। तो यहाँ से भी क्रयमूल्य निकाल लेते हैं। 30 रुपये का सामान है, 30% लॉस पर कितना में बेचेंगे, 70% में बेचेंगे। 30% लॉस पर कितना में बेचेंगे, 70% में बेचेंगे। परसेंट से डबल जीरो कट, 21 रुपये विक्रयमूल्य आएगा, जो कि 21 के बराबर है। मतलब यही वाला ऑप्शन क्या है आपका, करेक्ट है। अगर आपको लगे तो दूसरा ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं, पर अगर एक 30 इसमें है बाकी किसी में 30 है नहीं, तो यही वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको 70 भी चेक करना है तो आप 70 को भी चेक कर सकते हैं। चलिए एक बार उसको भी चेक कर ही लेते हैं। अगर क्रयमूल्य आपका क्रयमूल्य को अगर 70 मान लेते हैं, पहला ऑप्शन में 70 भी दिया है, 70 मान लेते हैं, तो लॉस परसेंट कितना हो जाएगा, 70%। तो 70 का सामान है आपका, 70% लॉस पर कितना में बेचेंगे आप, 30% में बेचेंगे। परसेंट से डबल जीरो कट, 21 रुपये विक्रयमूल्य आएगा, यानी विक्रयमूल्य के बराबर हो रहा है। विक्रयमूल्य क्वेश्चन में 21 ही दिया है, इसका मतलब यही ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। तो ऑप्शन से बनाने से क्या होगा, कोई ट्रिक्स वगैरह आपको ध्यान नहीं रखना पड़ेगा, डायरेक्ट आप ऑप्शन से भी ईजिली बना सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन को भी ऑप्शन से देख लेते हैं। कहता है क्या कि किसी ग्लास को 24 रुपये में बेचने से एक दुकानदार को लागत मूल्य का प्रतिशत लॉस हुआ। विक्रयमूल्य दिया कितना है आपका, 24। प्रतिशत लॉस जो है आपका क्रयमूल्य के
बराबर है। तो चलिए पहला ऑप्शन आपका क्या दिया हुआ है 160। तो मान लेते हैं कि आपका क्रैमूल 160 है, ठीक है। तो अगर क्रैमूल 160 है तो लॉस परसेंट भी कितना हो जाएगा 160%। तो देखिए यहाँ तो ऐसे ही गलत हो गया, 100% से ज़्यादा लॉस पे तो हम बेच ही नहीं सकते हैं किसी सामान को। अधिकतम हम किसी सामान को 100% लॉस पर बेच सकते हैं। अगर हम किसी सामान को 5 रुपये में खरीद के लाए हैं तो हो सकता है उसको हम फ्री में दे दें, तो फ्री में दे देंगे तो लॉस हो जाएगा 100%। 100% से ज़्यादा लॉस पे तो कभी नहीं बेच सकते हैं, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। 100% से ज़्यादा लॉस पे हम कभी नहीं बेच पाएंगे, ये ऑप्शन ऐसे ही इनकरेक्ट हो गया। चलिए दूसरा ऑप्शन लेके चलते हैं। दूसरा ऑप्शन आपका क्या है 20 है। तो अगर क्रैमूल 20 है तो लाभ हानि परसेंट कितना हो जाएगा 20% हानि हो जाएगा। तो 20 रुपये का सामान आप 20% लॉस पर बेचेंगे, मतलब कितना बेचेंगे 80% में बेचेंगे। यहाँ से 16 आ जाएगा, मतलब ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। हमको लाना है कितना 24 लाना है, ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। चलिए तीसरा ऑप्शन लेके चलते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या है आपका 60 है। तो अगर क्रैमूल 60 है तो लॉस परसेंट कितना हो जाएगा 60%। लॉस परसेंट कितना हो जाएगा 60%। तो 60 का सामान हम 60% लॉस पर कितना में बेचेंगे 40% में बेचेंगे, 624, यानी आपका 24 के बराबर हो रहा है। मतलब यही वाला ऑप्शन आपका क्या है करेक्ट है, यही ऑप्शन आपका करेक्ट है 60 और 40 वाला। ठीक है, आप 40 को भी चाहें तो चेक कर सकते हैं, पर ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ ही साथ अपने दोस्तों में इसको शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।